हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 185 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इन इंडिया कॉटन इज ग्रोन। तो इंडिया के किन हिल्स में कॉटन को उगाया जाता है आपको बताना है। फर्स्ट है गारो हिल्स, सेकंड है अनाईमलाई हिल्स और थर्ड है कैमूर हिल्स। तो उसका सही आंसर है बी 1 और 2 यानी गारो और अनाईमलाई हिल्स में उगाया जाता है। कैमूर इसलिए नहीं होगा, कैमूर वो बिहार का नीचे का पोर्शन और ये प्लेट्यू के मतलब पार्ट में आता है, तो वहाँ पे उतना उस तरह के जो वाटर लॉगिंग है वो नहीं हो पाती और कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वाइट एग्रीकल्चर। तो वाइट एग्रीकल्चर के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो उसका सही आंसर है ए, इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन सब्सटैंशियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ऐसा एग्रीकल्चर है जिसमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इन द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट वैशाली बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड इनटू। तो जो दूसरा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वैशाली में, तो उसमें बुद्धिज़्म 2 हिस्सों में बटा था। वो कौन कौन से थे आपको बताना है। आपका ऑप्शन है, पहला है स्थाविरवर्धीन, सेकंड है महासंगिकास, थर्ड है वज्रयाना, फोर्थ है काल चक्रयाना और फिफ्थ है महायाना। तो उसका सही आंसर है डी 1 और 2 ओनली, यानी स्थावरदीन और महासंगिकास, इन्हीं 2 हिस्सों में बुद्धिज़्म बटा था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में, जबकि फोर्थ में हीनयाना और महायाना में बटा था। किंग थे इस समय कालाशोक, शिशुनाग डायनेस्टी थी। प्रेसिडेंट थे साबाकामी और डिस्प्यूट हुआ था 10 पॉइंट्स को लेके। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नरेट्स द एसेंट ऑफ द किंग चंद्रगुप्ता मौर्य टू पावर इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, मतलब नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, वो एक जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पावर थी इंडिया में उसको एसेंट करता है, मतलब उसको अच्छे से नरेट करता है। तो इसका सही आंसर है बी मुद्राक्षा। मुद्राक्षा एक किताब थी जो कि संस्कृत भाषा में थी और उसको लिखा गया था विशाखा दत्त द्वारा गुप्ता साम्राज्य में। ध्यान दीजिएगा, गुप्ता पीरियड में किताब लिखी गई है, ना कि मौर्य पीरियड में। इसके अलावा अर्थशास्त्र टॉक्स अबाउट द पाटलिपुत्र एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेटकोक। पेटकोक के संदर्भ में 2-3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट एमिट्स मोर ग्रीन हाउस गैसेज दैन कोल। तो ये नॉर्मल कोल से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज करता है। सेकंड है इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेटकोक। तो इंडिया अगर विश्व स्तरीय की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा पेटकोक की खपत हिंदुस्तान में होती है। इन इंडिया पेटकोक इज़ अलाउड ओनली फॉर सीमेंट, लाइम क्लीन, कैल्शियम कार्बाइड एंड गैसिफिकेशन इंडस्ट्री। तो पेटकोक सिर्फ इन्हीं सारी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है इंडिया में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पेटकोक के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है डी 1, 2 और 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द हाईएस्ट एमिटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। तो इनमें से कौन सा देश है जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो उसका सही आंसर है बी, चाइना। चाइना सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द AIR, दैट इज एयर प्रिवेंशन, सॉरी AIR नहीं है, एयर है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। सेकेंड है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1989। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सीपीसीबी के संदर्भ में सही है। तो उसका सही आंसर है बी, टू ओनली, यानी कि सिर्फ इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि जो हैजार्डस वेस्ट रूल्स है 1989 को, उसको इन्फोर्समेंट में ले आए, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करे बेसिकली। नेक्स्ट है, द CPCB ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो MOEFCC के अंदर में ये एक कानूनी संगठन है। नेक्स्ट सेकेंड है इसमें, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1974 अंडर द वाटर एक्ट 1974। तो इसको 1974 में वाटर एक्ट के अंदर बनाया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली इंडिया साइंड द ट्रीटी कॉल्ड क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन, व्हाट डज इट मीन। हाल ही में इंडिया ने एक ट्रीटी साइन किया, इसका नाम है क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन। तो ये इसका क्या मतलब है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है बी, इट एम्स टू कॉम्बैट ऑनलाइन टेररिज्म। तो ऑनलाइन टेररिज्म जिस तरह मतलब चूँकि अभी जो करंट वर्ल्ड है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअली काफ़ी मतलब डेवलप्ड है। तो इस प्लेटफॉर्म पे टेररिज्म काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए ये एक्शन प्लान लाया गया जिसको इंडिया ने साइन किया है। The agreement came in the backdrop of the attacks on mosque on March 15 and is aimed at stopping abuse of the internet by the extremists। तो कहने का मतलब जो अभी काफ़ी सारे मस्जिदों पे हमले हुए थे 15 मार्च को, कई जगह हुआ है ऐसे, तो इस तरह के इस चीज़ को रोकने के लिए, और जितने भी इंटरनेट पे चूँकि एब्यूजिव कंटेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है एक्सट्रीमिस्ट द्वारा, जो गरम दल होते हैं तो उनके द्वारा बढ़ गया, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये साइन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिसेंटली लॉन्च्ड सैटेलाइट बेस्ड एडवाइजरी सर्विस सिस्टम दैट इज जेमिनाई। तो जेमिनाई के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ 2-way कम्युनिकेशन डिवाइस गॉट डेवलप्ड बाय द इसरो एंड AI। तो ये एक 2-way कम्युनिकेशन है जिसको इसरो और AI ने बनाया, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट, वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज शेयर टू द फिशरमैन मोबाइल इन अ नाउ कास्टिंग फैशन बाय यूजिंग अ वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो जो मछुआरे होते हैं उनको वेदर मौसम से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो बताया जाएगी वाईफाई टेक्नोलॉजी की मदद से उनके मोबाइल पे ही। थर्ड है, सिनर्जाइजिंग जेमिनाई विद द गगन एड्स इन रेंडरिंग द सर्विस टू फिशरमैन। तो जो जेमिनाई है इसकी जो भी सर्विसेज है वो गगन एड्स एक करके सैटेलाइट है उसके साथ मिलाया जाएगा, ताकि जो भी सर्विसेज है फिशरमैन को ईजिली और एक कह सकते हैं वास्ट लेवल पे अवेलेबल किया जा सके। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 3 ओनली, यानी कि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10,
The term Operation Ice Bridge, sometimes seen in the news, is related to which one of the following? तो एक काफ़ी आप लोगों ने आजकल खबरों में या अखबारों की मदद से सुना होगा ऑपरेशन आइस ब्रिज। तो ये किस चीज़ से जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है सी, द स्टडी अबाउट द कनेक्शन बिटवीन पोलर रीजन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। तो पोलर रीजन और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का जो एक स्टडी है इन दोनों के बीच के कनेक्शंस को लेते हुए, तो उसको मतलब उस ऑपरेशन को ऑपरेशन आइस ब्रिज का नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 184 जो था हमारा, तो उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, द क्वालिफिकेशन एंड द एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन शैल बी डिसाइडेड बाय। तो जो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी होती है तो फाइनेंस कमीशन के मेंबर बनने के लिए, तो कौन डिसाइड करता है आपको बताना था। तो इसका सही आंसर है बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो हमारा संसद इस चीज़ को डिसाइड करता है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 185 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका वो आपको बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, as per the recent geological survey report, which one of the following states has the highest deposit of graphite in India? हाल ही में जो जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक इंडिया के किस राज्य में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट डिपॉजिट है आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी झारखंड। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।